2022 में क्या कहता है कांग्रेस पार्टी का भविष्य? क्या G23 बढ़ाएगा आला कमान की मुश्किलें? 2024 से पहले क्या कांग्रेस पार्टी हो जाएगी खाली? अब डूबती कांग्रेस को कौन बचा पाएगा? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आप लोगों के साथ आज मौजूद है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इस देश की सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी की, कांग्रेस की। एक ऐसी पार्टी है जिसे वो दौर भी देखा जब उसके आगे 25 सालों तक कोई पार्टी टिक नहीं पाई, और आज कांग्रेस की जो हालत हो गई है उससे आप वाकिफ होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि साल 2024 आने से पहले ही क्या कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी? अब ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों से पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। जिसमें आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, रीता बहुगुणा को ले लीजिए, हाल ही में अदिति सिंह को ले लीजिए, जगदम्बिका पाल को ले लीजिए। और अब आलम यह है कि पार्टी के अंदर कहीं कि दिग्गज नेताओं की कमी नजर आ रही है, और अपनी इस कमजोर पार्टी के साथ आखिरकार कांग्रेस के अब अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 2024 का चुनाव आने से पहले ही क्या कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी, और अब अगली बारी किसकी है, यानी कि वो कौन सा नेता है जो अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाला है। यही भविष्यवाणी आज हम श्री संत बेतरा शोका जी से जानेंगे। बताइए सर। नमस्कार। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है जी, ये हमारी एक डिस्कशन थी जिसमें दिल्ली के ऊपर डिस्कस किया गया था। तो उस वक्त मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में जो भी राष्ट्रवादी मानसिकता के जी, जो युवा वर्ग के नेता हैं, वो जो है आस्ता आस्ता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। और मेन इस वक्त राष्ट्रवाद की अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है बीजेपी। तो कांग्रेस के जितने युवा नेता हैं वो जो हैं आपका एक एक करके बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। जो उसके बाद अक्षरता सत्य सिद्ध हुआ, तो पहले जो आपके नेता थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जी, जिनका कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो हमेशा राहुल गांधी जी के दाएं या बाएं बैठे हुए नजर आते थे, सबसे करीबी माने जाते थे, बहुत करीबी, और संसद में भी उनके बिल्कुल आसपास ही बैठे नजर आते थे। तो एक ऐसी विचारधारा जी का बंदा अगर कांग्रेस छोड़ देता तो इसका मतलब उसको वहां पे फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, और ये बात जब तक कांग्रेस को समझ आएगी कि परिवारवाद के कारण पार्टी जो है बिल्कुल गर्त में जा रही है, और खासतर से जो कांग्रेस का इस टाइम नेतृत्व है या जिसको वो नेतृत्व मानती है, वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मान्य नहीं है। वो खुलकर बोल इसलिए नहीं सकते कि अगर उन्होंने खुलकर बोला तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। G23 कह सकते हैं। हाँ, G23 जो है वो नहीं छोड़ेगा कांग्रेस को। उसका कारण है उन्होंने जिंदगी वही निकाली है, ऑलमोस्ट ऑल आर 70+, तो वो कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। वो कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ नहीं सकते और बीजेपी में नहीं आ सकते, और बीजेपी उनको लेगी भी नहीं। लेकिन अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है या उनकी बात को माना नहीं जाता है, तो अपोक्ष रूप में वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जी। आप देखिएगा, कश्मीर में सबसे कट्टर कांग्रेसी जो है गुलाम नबी आज़ाद हैं, लेकिन उनको पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो अधिकारी हैं।
कायदे से अगर देखा जाए तो इस टाइम कांग्रेस को अपना जो प्रधान पद के जो मेन दावेदार हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, वो या तो गुलाम नबी आज़ाद हैं या फिर उधर सलमान खुर्शीद हैं। जी। ऐसे नेताओं को अगर वो आगे लाते हैं तो उनका जो स्कैटर्ड वोट बैंक है वो वापस आ सकता है, क्योंकि उनका तजर्बा उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी करेगी नहीं, और वही एक कारण है कि एक एक करके जो युवा वर्ग है, क्योंकि उनको अब फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर वो देखते हैं कि अगर किसी को बताते भी हैं कि आप लाइन में किसके पीछे खड़े हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप किसी भी युवा नेता से कांग्रेस के पूछिएगा आपके नेता कौन है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, तो असमंजस सी स्थिति में आ जाते हैं। यही कारण है जिसके कारण जो कांग्रेस जो है आस्ता आस्ता युवा नेता वहीन होती जा रही है। जी। युवा जो हैं कांग्रेस को आस्ता आस्ता छोड़कर जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा अदिति सिंह जो हैं यूपी में कांग्रेस की बहुत क्लोज नेता थी। एक जो आपकी नेता आपकी जिन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है, प्रियंका चतुर्वेदी कट्टर कांग्रेसी थे, बिल्कुल, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको जो है अब कांग्रेस में भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भी अब भारतीय मानसिकता के जो युवा हैं उनको वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी। जी। उससे पहले जो 400 साल मुगलों ने राज किया, उनकी पॉलिसी ये थी, मुगल आए कितने थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से लोग आपस में एक दूसरे की शत्रुता रखते हैं, उनको एक एक करके आपस में जो शत्रु हैं एक को अपने साथ मिलाया, उसको सपोर्ट किया और उसको जीता, फिर जिसको जीता उसको भी अपने आप में मिलाया, और इस तरीके से उन्होंने 400 साल तक राज्य किया। आज भारत में इतनी बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसका भी वही हाल आज है जो मुगलों के आने से पहले भारत का था। भारत के राजा जो है एक दूसरे से आपस में गुत्थम गुत्था थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने जो है साथ किसका दिया, मुगलों का दिया। अल्टीमेटली उनको जो है गुलामी सहन करनी पड़ी। यहाँ तो मुगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये आइडियोलॉजी है इसको एक्सेप्ट किया है। आप देखिएगा कांग्रेस से कोई भी नेता युवा अगर बीजेपी में आना चाहता तो उसको सहज खुशीपूर्वक स्वीकार किया जाता है। कारण क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को जो एक्सेप्ट करेगा उसको बीजेपी दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेगी। आने वाले टाइम में कांग्रेस मानसिकता के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, ये जो है 10% पे आ जाएगी। सर, मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि अब कांग्रेस से छोड़ने वाला अगला नेता कौन होगा? कांग्रेस को छोड़ने वाला अगला नेता कौन होगा, अगर आप इनिशियली बताएं तो? देखिए, कांग्रेस को अगर इस टाइम कांग्रेस में अगर आप G23 को ले रहे हैं तो G23 में 50% ऐसे नेता हैं जिनकी अब जो मानसिकता जो है कांग्रेस के साथ नहीं है। 50%। तो आप अपने आप सेग्रीगेट कर लीजिएगा उन 50% में कौन आते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की कमान अगर ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो प्रियंका गांधी अगर संभाल लेती हैं तो कांग्रेस को कहीं हद तक वो बचा सकती हैं। जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ श्री संत बेहतर अशोका जी, जिनसे हमने जाना कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से खाली हो रही कांग्रेस का अब आगे का समय कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और श्री संत बेहतर अशोका जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।